कहिए कैसे हैं आप। बात कल की है जब मैं मार्केट गई नारियल लेने, तो मैं बहुत सारी शॉप्स देख रही थी कहाँ से लूँ कहाँ से लूँ। तो एक ना ठेला टाइप सा था, तो वहां उसके पास बहुत सारे नारियल थे, तो मैंने सोचा इसी से ले लेती हूँ। तो जब मैं उसे नारियल ले रही थी तो मुझे लगा कि ये तो सब्जी भी बेचता था पहले, तो मैं उससे पूछने लगी कि भैया कैसे हैं आप। तो वो ऊपर आसमान की तरफ देख के बोला सब शुक्र है, और बहुत अच्छी सी स्माइल उसके चेहरे पे, तो ना देख के बहुत अच्छा लगा। मैं उससे बात कर ही रही थी तभी वहां पे उसी सड़क पे ही एक गाड़ी आके रुकी और एक लेडी उतरी। तो लेडी को देख के मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसको देखा हुआ है कहीं पे, तो जानकार निकली। असल में छोटा शहर होता है तो ऑलमोस्ट बहुत लोग जानते पहचानते हैं। तो मैंने उसको पूछा कि कहिए कैसे हैं आप। तो बोली क्या है, बस कट रही है, जी रहे हैं, और उसे नारियल लेने लगी। तो उसने बोला कि 30 रुपए का नारियल है। तो बोली क्या है, इतना महंगा लगा रखा है, तुम्हें कोई तो समझ नहीं है, लूटते हो तुम लोगों को। और गुस्से में बड़बड़ाती हुई गाड़ी में बैठ के आगे चली गई। तो अब मेरे पास दो चीजें थी। एक तो जो नारियल बेच रहा था उसके चेहरे पे जो संतुष्टि है, और वो जो लेडी जितनी हड़बड़ाहट और जितनी चिड़चिड़ी और जितना उसका जो फीलिंग्स उठ रही थी, मतलब जैसे होता है ना कि दुखी तंग और मोल भाव करना। तो मैं तो खैर नारियल लेके वापस लौट गई, पर मेरे दिमाग में कहानी आ रही थी। वो मैंने ना कुछ टाइम पहले नेट में पढ़ी थी, मुझे लगा कि इस सिचुएशन में बिल्कुल सही बैठती है, तो वो मैं आपको जरूर सुनाऊंगी। तो कहानी इस तरह से है। एक ना गांव होता है, उसमें एक साधु महात्मा आते हैं। जैसे पुराने टाइम की कहानियां होती है ना, साधु महात्मा बहुत बहुत ही आते होते थे गांव में। तो साधु महात्मा आते हैं तो सब लोग ना गांव के उनके पास जाते हैं, महाराज जी और हमें हमारे घर आइए, हमें दर्शन दीजिए। फिर एक बोला हम तो बहुत दुखी हैं, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, मतलब जैसे कंप्लेंट होती है ना, तो वो कि जैसे महाराज जी के पास पता नहीं क्या जादू की छड़ी है कि वो दूर कर देंगे। और वैसे जो वो महाराज जी होते हैं ना, वो चमत्कारी होते हैं, वो चमत्कार करते हैं, बहुत सारे चमत्कार करते हैं। तो वो सब अपना अपना दुखड़ा रोते हैं। तो वो जो है ना महाराज जी पूरा ऑब्जर्व करते हैं, उस गांव में रह के 1-2 दिन ना पूरा ऑब्जर्व करते हैं किस तरह के लोग रहते हैं, क्या है। तो अगले दिन वो जब सब लोग उनका प्रवचन सुनने आते हैं, तो वो ये कहते हैं कि ना एक चमत्कार होगा। चमत्कार ये होगा कि आप सब लोग, जितने भी गांव के लोग हैं ना, सब ये कल्पना करो कि ना जितने भी दुख है, जितने भी जैसे मान लो मैं हूं, मेरे पास जितनी भी परेशानियां है, मैं एक इमेजिनेशन में एक बोरी बनाऊंगी, एक काल्पनिक बोरी बनाऊंगी, और उसमें अपने सारे दुख डाल दूंगी। जो भी दुख है, ये भी दुख है, चलो इसको 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 इसको, जितने भी दुख है वो सब बोरी में भर के, और जो सामने नदी बह रही है वहां पे रखा। और उस बोरी को रख के एक इमेजिन ये करना कि एक बोरी और रखी है, उस बोरी में जो भी चीज आपको चाहिए, जो भी चीज आपको चाहिए वो सोच लेना कि आप उसमें भर रहे हो, और आप घर ले आना। फिर देखना आप चमत्कार। अब ये सुन के गांव वाले लोग बड़े हैरान होते हैं, कहते हैं ये क्या है, मतलब ये किस तरह की, ये क्या चीज हुई भाई, इससे क्या होगा। फिर लोग ये सोचते हैं कि इसमें नुकसान तो है नहीं, कुछ जा तो रहा नहीं है, अभी इमेजिन करना है, अपने दुख छोड़ के आने हैं, और इमेजिन करना है अपने पसंद की चीजें लेके आनी है, तो इसमें कुछ जा तो रहा नहीं है, ट्राई भी करके देख लेते हैं उसमें दिक्कत क्या है। तो गाँव वाले एक बोरी तो छोड़ आते हैं और दूसरी बोरी वो ले आते हैं, जिसमें उनकी इमेजिनेशन होती है कि ये चीजें। अब जैसे जैसे वो अपने गांव की तरफ बढ़ते हैं ना, वो हैरान रह जाते हैं, जिसने जो जो मांगा होता है वो वहां होता है। जैसे एक ने मांगा होता है एक गाड़ी चाहिए, तो उसके घर के आगे गाड़ी खड़ी होती है। एक कहता है कि मेरे को बंगला चाहिए, बंगला होता है। एक कहती है सोने की चेन चाहिए, तो उसकी सोने की चेन रखी होती है घर पे। बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश कि अरे वाह, ये तो वाकई में चमत्कार हो गया। पर उनकी खुशी ज्यादा नहीं टिकती। उसका रीजन ये था कि वो दूसरों को देखने लग जाते हैं। अरे ओहो, मतलब उसने तो गाड़ी मांगी, मैं भी मांग लेता। उसने बंगला मांगा है तो मैं 2 बंगले मांग लेता। उसने गाड़ी, मतलब उसने एक चेन मांगी थी सोने की, तो मैंने पूरा का पूरा सेट क्यों नहीं मांगा। उसने चांदी की गिन्नी मांगी, तो मैंने सोने की क्यों नहीं मांगी। मतलब कंपैरिजन करने लगे, तुलना करने लगे कि वो कितना खुश है, ओ उसने तो ये मांग लिया, ओ मैं तो रह गया, एक मौका मिला था, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि एक मौका मिलेगा, एक मौका मिला था वो भी गवा दिया। मतलब अब फिर कुछ ही समय में वो दुखों में फिर डूब गए। अब फिर वो महाराज जी के पास जाते हैं। अब बताइए, तो कहानी कहने का मतलब यही है कि संतोष करना सीखना चाहिए हमें। जैसे वो नारियल वाला था, उसमें कितना संतोष था, वो मतलब बस खुदा का शुक्र करना था। हमें भी ऐसे हर रोज भगवान का शुक्र करना चाहिए कि जो हमारे पास है, मतलब आगे बढ़ना चाहिए, नई नई चीजें सोचनी चाहिए, वो तो करना ही करना चाहिए, पर जो है उसमें भी खुश रहना चाहिए।
वो जो लेडी इतनी दुखी परेशान, उसको देख के लग नहीं रहा था, क्योंकि उसके पास सब था, उसके पास बड़ी गाड़ी थी, उसके पास ज्वेलरी थी, मतलब सब कुछ था, और फिर भी वो पैसे के लिए भी कि इतना महंगा लगा रहे हो तुम नारियल। संतोष करना सीखना चाहिए हमें जिंदगी में। छोटी सी जिंदगी है, इसमें खुश भी रहना चाहिए, और जो हमारे पास है उसमें संतोष करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। आज तो मैं बस यही कहने आई थी, कल फिर मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए। ठीक, बाय।